मैं अरुणजीत सिंह बैरिस्टर न्यूजीलैंड से आज 4 जनवरी 2025 को कुछ इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं जो लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं। एक व्यक्ति न्यूजीलैंड में रेजिडेंट वीज़ा के ऊपर पिछले 2 साल से रह रहा है। उसको रेजिडेंट वीज़ा पार्टनरशिप कैटेगरी में अपने पार्टनर से मिला था। अब वो 2 साल से कुछ पीरियड से वो अलग रह रहे हैं दोनों पार्टनर्स, और 2 साल कंप्लीट होने के बाद अब वो एप्लीकेंट जो है, सेकेंडरी एप्लीकेंट था रेजिडेंट वीज़ा एप्लीकेशन में, वो अपना परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन डालना चाहता है। तो सवाल ये है कि क्या वो 2 साल से पहले एप्लीकेशन परमानेंट रेजिडेंट वीज़े की डाल सकता है? तो आंसर है नहीं। आपको पूरे 2 साल न्यूजीलैंड में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट ये है कि जब से रेजिडेंट वीज़ा ग्रांट हुआ है उस दिन से लेके हर साल 2 सालों के लिए हर साल एप्लीकेंट ने न्यूजीलैंड में 184 डेज़ न्यूजीलैंड में बिताए हों, और वो पीरियड कैलेंडर पीरियड नहीं होता। वो जहाँ से उसका रेजिडेंट वीज़ा शुरू हुआ है उस दिन से लेके अगले साल उस दिन तक 1 साल माना जाएगा, और फिर इसी तरीके से दूसरे साल को भी उसी डेट से लेके अगले साल की उस डेट तक 2 साल की पीरियड माना जाएगा। और यदि 2 दिन पहले भी वो एप्लीकेशन डाल देंगे अपने 2 साल पूरे होने से, तो भी एप्लीकेशन डिक्लाइन हो सकती है। 2 साल पूरे होने का पूरा पर्पज़ है कि पूरे 2 साल का पीरियड फिनिश होना चाहिए, उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट वीज़े की एप्लीकेशन लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2 साल के पीरियड के दौरान यदि जो पार्टनर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या दोनों पार्टनर्स को अलग अलग परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा मिल सकता है? तो आंसर है यस, पर शर्त यह है कि आपको साबित करना होगा, अगर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपसे एविडेंस मांगे और एक्सप्लेनेशन मांगे कि आप कब से सेपरेट रह रहे हो और सेपरेशन के कि आपके पास क्या क्या एविडेंस हैं, और क्या वो सेपरेशन म्यूचुअल थी या कोई कोर्ट मैटर के बाद या कोई पुलिस कंप्लेंट के बाद को सेपरेशन लीगल सेपरेशन मानी गई, या वो फिज़िकल सेपरेशन है। ये सारे सर्कमस्टांसेस एप्लीकेंट को अपनी एप्लीकेशन में बताने होंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है परमानेंट रेजिडेंट वीज़े के लिए कि यदि जो 2 साल का पीरियड है रेजिडेंट वीज़ा के बाद, उसके दौरान अगर किसी की कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हो गई है या क्रिमिनल चार्ज हो गया है जो कोर्ट में पेंडिंग है, या वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, तो क्या परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा ग्रांट हो जाएगा? तो आंसर है नो। यदि आपकी कोई कंप्लेंट पुलिस में अंडर इन्वेस्टिगेशन है, या आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल केस कोर्ट में पेंडिंग है, या आपकी कोर्ट से कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हो गई है, इन तीनों केसेस में इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपको परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा ग्रांट नहीं करेगी। यदि आपका पेंडिंग चार्जेस हैं या पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है पुलिस के पास, तो तब तक आपकी एप्लीकेशन ऑन होल्ड रहेगी जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन या आपका कोर्ट का मैटर जो है वो कंक्लूड फिनिश नहीं हो जाता। यदि आपकी कन्विक्शन हो जाती है तो सेक्शन 161 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट न्यूजीलैंड 2009 में प्रोविजंस दिए गए हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन है कि वो आपकी जो परमानेंट परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन डिक्लाइन कर सकते हैं, और आपको 2 साल के पीरियड में यदि आपकी कोई कन्विक्शन हुई है तो आपको आपका रेजिडेंट वीज़ा भी विड्रॉ कैंसिल होके आपको
डिपोर्ट भी किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति न्यूजीलैंड में टेम्पररी वीज़ा के ऊपर रह रहा है, जैसे विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या कोई और टेम्पररी कैटेगरी का वीज़ा, और उसके दौरान उसकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हो जाती है, तो भी सेक्शन 157 ऑफ इमिग्रेशन एक्ट के अंडर उसको डिपोर्ट किया जा सकता है, चाहे उसके पास वीज़ा अवेलेबल हो। इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के पास डिस्क्रिशन है कि वो डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू कर सकती है अगर उनके पास दे आर सेटिस्फाइड दैट पर्सन हैज़ फेल्ड टू मीट द गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट। तो ये चीज़ें परमानेंट रेजिडेंट वीज़े के लिए आपको ध्यान में रखनी है। मेरी सलाह है कि जो भी व्यक्ति परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है उसको किसी कॉम्पिटेंट लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र या इमिग्रेशन लॉयर से लीगल एडवाइस लेने के बाद ही डिसीज़न लेना चाहिए या स्टेप लेना चाहिए परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन डालने के लिए। आपने ये परमानेंट रेजिडेंट वीज़े के बारे में जानकारी ली। इसके बाद कुछ लोगों ने, व्यूवर्स ने क्वेश्चन पूछा है कि वो न्यूजीलैंड में पिछले 5 साल से रह रहे हैं और वो अपना न्यूजीलैंड सिटीज़नशिप की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं और उनको किसी कारण से जल्दी न्यूजीलैंड से बाहर जाना पड़ेगा, कोई कारण से जाना पड़ रहा है, तो वो क्या पहले एप्लीकेशन लगा सकते हैं 5 साल से पहले? तो आंसर है नो। यदि आप न्यूजीलैंड सिटीज़नशिप की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हो और आप अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते हो सिटीज़नशिप के लिए, तो आपके रेजिडेंट वीज़ा से पूरे 5 साल तक आपको वेट करनी होगी। 5 साल से 1 दिन पहले तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। 1 दिन बाद और या उसके बाद पूरे 5 साल होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो न्यूजीलैंड सिटीज़नशिप के लिए। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि वो 5 साल से पहले ही किसी भी कारण से रीज़न दे के वो पीरियड को एग्जेम्प्ट करवा लेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। जो सिटीज़नशिप के रूल्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई होते हैं। यदि आपने 5 साल से पहले अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। और यदि आपके 5 साल के पीरियड के दौरान आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है या सिटीज़नशिप ऑफिस को कोई कंसर्न है कि आप गुड कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे, तो वो आपको लेटर डाल के आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकती है और फिर आपको ऑनेस्टली सारे सर्कमस्टांसिस को डिक्लेयर करना होता है। एक और सवाल पूछा गया है न्यूजीलैंड सिटीज़नशिप के बारे में कि यदि किसी व्यक्ति का न्यूजीलैंड रेजिडेंट वीज़ा मिलने के बाद कोई फैमिली कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर की जो एप्लीकेशन है उसके ख़िलाफ़ वो फाइनल हुई है और उसके ख़िलाफ़ फैमिली कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर फाइनल एक्टिव है उस एप्लीकेंट के ख़िलाफ़, तो क्या उसको सिटीज़नशिप मिल सकती है? आंसर है नो। जब तक न्यूजीलैंड फैमिली कोर्ट से चाहे टेम्परेरी प्रोटेक्शन ऑर्डर हो चाहे परमानेंट प्रोटेक्शन ऑर्डर हो, अगर वो किसी एप्लीकेंट के ख़िलाफ़ एक्टिव हैं तो वो एप्लीकेशन सिटीज़नशिप की अप्रूव नहीं हो सकती। तो यदि आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा प्रोटेक्शन ऑर्डर की एप्लीकेशन है या प्रोटेक्शन ऑर्डर टेम्परेरी है या परमानेंट है, तो आपको मेरी सलाह है कि आप किसी इमिग्रेशन एडवाइज़र या इमिग्रेशन लॉयर को संपर्क करें ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपकी जो वैल्यूएबल मनी है और आपका जो टाइम है वो भी सेव हो सके। यदि आपको किसी भी लॉ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या कम इन्फॉर्मेशन है, तो मेरी सलाह है कि आप किसी भी कॉम्पिटेंट लॉयर या प्रोफेशनल को, जो लाइसेंस्ड प्रोफेशनल होते हैं, उनको संपर्क करें ताकि आपको प्रॉपर एडवाइस मिले और जो भी आप स्टेप लें उसके लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो
कि आपकी एप्लीकेशन के साथ क्या डिसीज़न आ सकता है। तो आपने इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन ली, सबसे पहले परमानेंट रेजिडेंट वीज़े की, फिर न्यूजीलैंड सिटीज़नशिप की, और यदि इन 2 टॉपिक्स के ऊपर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप किसी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र या इमिग्रेशन लॉयर को संपर्क करें।